हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2022 की है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। दे रखा है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस क्यू आर ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो क्यू चार्ज हैं और वो आपस में उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a दे रखी है। तो क्यू हम मान लेते हैं चार्ज एक ये है और एक क्यू चार्ज ये है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दे रखा है कितना, 2a। Another point charge q naught with mass m is placed at a midpoint between two fixed charges। तो एक q naught चार्ज है, इनके मिडिल में प्लेस कर दिया गया q naught। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई a, और यहां से भी कितनी हो गई a। For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q naught execute SHM, the time period of the oscillation of the charge q naught will be। तो इसको क्यू नॉट वाले को हल्का डिस्प्लेस किया गया है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ इस डायरेक्शन में इसको एक्स डिस्प्लेस किया गया है। और जब इसको छोड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो हमसे उस समय इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड पूछा गया है, तो देख लेते हैं। तो जब हमने इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो ये है ना यहाँ पर पहुंच गया। तब इस क्यू वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी रह गई, तो ये इसकी दूरी हो गई a माइनस एक्स। ये दूरी बन गई, और ये वाली दूरी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ से x ज़्यादा जा चुका है, तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स। तो ये दोनों डिस्टेंसेज आ गई। अब हम Q नॉट पर क्या कर लेते हैं, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस साइड से Q वाले से और दूसरे वाले Q से भी। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं। तो एक तो इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी। तो ये वाला फोर्स लेफ्ट जाएगा और इधर वाला फोर्स राइट साइड में जाएगा। अब जो फोर्स है हम देखें तो ये 2 वाला क्यू चार्ज है, वो डिस्टेंस उसका कम है क्यू नॉट के साथ। तो इसका ये वाला फोर्स क्या है, ये इस तरह वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, और इस साइड वाला फोर्स थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता। तो Q1 की वैल्यू Q नॉट और Q2 की वैल्यू मान लेते हैं Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है इस केस में, a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया। अब ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्यू नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी इस केस में, a प्लस एक्स, और है ना आर स्क्वायर होता तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल आई क्यू नॉट पर। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो F की वैल्यू आ गई हमारी, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो Q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आएगा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये निकल के आएगा Q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट बंद में। तो पहला टर्म बनेगा यहाँ पर ऊपर a प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इसका बनेगा a माइनस एक्स का, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ax। ये आ गया हमारा। और अपॉन में यहाँ पर एलसीएम आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो F की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ये सब कट जाएंगे, ये टर्म कट जाएंगे। Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ax, और नीचे हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, सबको मालूम रहती है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो x है क्या है, बहुत स्मॉल है कंपेयर टू a। तो x इज वेरी वेरी लेस देन a। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं x को। तो यहां से वैल्यू आएगी सीधे, वैसे तो कॉमन लेना पड़ता है फिर सॉल्व होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4ax अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये आ जाएगा a टू द पावर 4। a से ये एक पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा Q नॉट इंटू क्यू
इंटू 4x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ये एस एच एम कर रहा है, तो एस एच एम में हमको मालूम फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये वैल्यू होती है फोर्स की। तो इसको इसके से कंपेयर करा देंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू क्यू नॉट क्यू 4 इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू 4x अपॉन एम नीचे चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू ए क्यू। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है, तो पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा रूट कर देंगे इस पूरे टर्म का, रूट क्यू नॉट क्यू इंटू 4x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओमेगा की वैल्यू प्लेस करा देते तो ओमेगा होता 2 पाई/टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्यू नॉट क्यू 4 इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। टी की वैल्यू फाइंड करनी तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी और ये 2 पाई चला जाएगा इंटू 2 पाई अंडर रूट 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिए, तो 4 से ये कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए और रेसिप्रोकल हुआ तो ऊपर आएगा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू अपॉन क्यू नॉट इंटू क्यू। अब इस 2 पाई को अंदर ले जाएंगे, तो 2 पाई को जब अंदर ले जाएंगे तो रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होके जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू अपॉन क्यू नॉट इंटू क्यू। ये वैल्यू आ गई हमारी टाइम पीरियड की। पाई और पाई मल्टीप्लाई होकर बना देंगे क्यूब, पाई का क्यूब बन जाएगा। तो इसको फर्दर मैं टी के लिए लिख देता हूँ, टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू अपॉन क्यू नॉट इंटू क्यू। तो ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, टाइम पीरियड का। जब भी जो क्यू नॉट को डिस्प्लेस करेंगे तो जो ऑक्सीलेशन होने वाला उसका ये टाइम पीरियड हमारा निकल के आ गया। तो देख लेते हैं क्या क्या चॉइस है। तो हमारी चॉइस जो है ए ऑप्शन से मैच कर रही है, तो इस प्रॉब्लम का जो है ए चॉइस जो है राइट आंसर है। तो टी की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और बहुत ही धीमे धीमे करना होता है, जिससे कैलकुलेशन में कोई गलती ना होने पाए।